चर्च की स्थिति क्या है? अरे अरे मैं क्या कहूँ, उसके अंदर की स्थिति ठीक नहीं है। अरे 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 मैं क्या कहूँ, चर्च की स्थिति ठीक नहीं है। नई नई सीखें आती है जिसके बारे में सोच के दिल दुखता है। नई नई सीखें आती है जिसके बारे में सोच के दिल दुखता है। सवाल पूछने के लिए कोई नहीं है, जो गलती बताए वो फंसता है। और मैं क्या कहूँ, चर्च के अंदर की स्थिति बहुत ही खराब है। और मैं क्या कहूँ, चर्च के अंदर की स्थिति बहुत ही खराब है। भैया, ओ भैया। अरे ओ बहन, तुम्हारी आखिर समस्या क्या है? क्या कहूँ भैया, ये दुनिया की स्थिति तो बिगड़ रही है भैया। अरे ओ बहन, तुम चिंता मत करो, यशवा पिता अंतिम दिनों के भविष्यवक्ताओं को बढ़ा रहे हैं। अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता, ये आप क्या कह रहे हो भैया? प्रभु अपने आगमन से पहले इस धरती के जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें भविष्यवक्ता के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ? छोटे बच्चों को भविष्यवक्ता की तरह खड़ा किया? हाँ, मैं तुम्हें एक लड़की के बारे में बताता हूँ, तुम्हें सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ? तुम एक लड़की के बारे में बताने वाले हो? क्या कहना चाहते हो भैया? अरे उस लड़की ने बहुत से भविष्यवाणी के कार्यों को बेंगलोर में होने वाले शिविर में किया है। उसका नाम है शर्लिन जोआना। हाँ, शर्लिन जोआना। हाँ, कितना अच्छा नाम है। अरे हाँ, उसका नाम बहुत अच्छा है ना। अब प्रभु ने उसे अपने महान योजना के लिए बड़ा किया है और वो बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, तब तो मुझे उसे तुरंत देखना है भैया। हाँ, हमें उसे देखना होगा। एंजल कुटीज, आप लोग तैयार हो? क्योंकि अब हम लोग देखने वाले हैं शर्लिन जोआना को। हाय दोस्तों, मैं हूँ शर्लिन जोआना। मैं चौथी कक्षा में हूँ, होली एंजल्स हायर प्राइमरी स्कूल में, और मैं बेंगलोर से हूँ। एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता के शिविर में यीशु पिता ने मुझे एक दर्शन दिखाया। मैं आपको वो बताने वाली हूँ अभी। एंजल कुटीज के शिविर के पहले दिन पर मैं बहुत खुश थी भाग लेने के लिए। दूसरे दिन में मुझे बहुत सारे दोस्त मिले वहाँ। एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता के शिविर में तीसरे दिन में वहाँ 2 स्वर्गदूत आए और मुझे स्वर्गलोक ले गए। एक सुनहरा दरवाजा खुला। जब मैं उसके अंदर गई, यीशु पिता वहाँ थे। उन्होंने मुझे एक सुनहरा बक्सा दिया। उसके अंदर मुझे एक सुनहरी तलवार मिली। यीशु पिता ने मुझे दिया और मुझसे कहा कि वो मुझे एक घोड़ा भेजेंगे। उस पर बैठ के मुझे नर्क जाके शैतान को मारना होगा। मैं उस घोड़े पे बैठ गई और मैं नर्क में चली गई। यीशु पिता ने कहा था कि वहाँ एक शैतान है। मैंने उसे मार दिया और मैं स्वर्गलोक वापस आई। वही 2 स्वर्गदूत मुझे दुनिया में वापस लेकर आ गए। इससे पहले मैं बहुत सारे चर्च में जाके प्रार्थना करती थी, लेकिन मुझे कभी अभिषेक प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता के शिविर में मुझे प्राप्त हुआ और ये पहली बार था। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। शर्लिन जोआना को यीशु पिता ने महान कार्य के लिए खड़ा किया है। अरे हाँ, तुमने सही कहा। यशवा पिता ने ये हर एक बच्चों के साथ किया है और हमें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए योवेल के 2 अध्याय के 28वें वचन को। और उसे हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रभु कैसे शर्लिन के द्वारा महान कार्य करने वाले हैं। अरे अब तुम आगे सुनो, देखो उसके अपने दर्शन के बारे में जो गवाहियां हैं वो कितनी अद्भुत हैं। क्या कह रहे हो तुम? दर्शन? हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे सुनना है, मुझे तुरंत ही सुनना है।
दोस्तों, आपको पता है, एक दिन हमारी पारिवारिक प्रार्थना के दौरान मैंने स्वर्गदूत के आकार में स्क्रीन देखा। वो स्वर्गदूत बहुत ही प्रकाशित था और उस पूरे कमरे में वो प्रकाश भर गया। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब बात मैंने मम्मी पापा से बताई। क्या मैं अपना अगला दर्शन बताऊं दोस्तों? एक दिन मैं प्रार्थना के आश्रय के लिए केरला गई। वहाँ पर एंथनी का पवित्र स्थान था। वहाँ पर एंथनी की एक अच्छी मूर्ति थी। जब मैं वहाँ फोटो खींचने के लिए गई, एंथनी की मूर्ति में से एक हाथ ने मुझे एक बाइबल दी। वो मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। ये मेरा दर्शन था। दोस्तों, क्या मैं आपको अगली घटना बताऊं? एक विशेष दिन मैं केरला जा रही थी। वहाँ पर मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। यीशु पिता ने मुझे कहा कि यहाँ के लोग बहुत पाप करते हैं। फिर यीशु पिता ने मुझे एक महिला दिखाई। उन्होंने कहा कि वो आंटी में शैतान है और उन्होंने कहा कि मैं वो शैतान को निकाल दूं प्रार्थना से। तो मैंने अपना दाहिना हाथ उनके सर पे रखा और प्रार्थना की। फिर शैतान मेरे हाथ में आ गया। फिर मैंने मेरे पापा से कहा कि मेरे हाथ में एक शैतान है और वो उसे मेरे हाथ से धो दें। फिर पापा ने तुरंत बोतल खोली और उस पर पानी डाला। उसके बाद शैतान चला गया। ये मेरा दर्शन है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, एक दिन मैं चर्च गई थी। वहाँ पर आराधना का चैपल था। वो चैपल बहुत ही अच्छा था। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, यीशु पिता आए और मुझे उठाकर आराधना के चैपल के अंदर ले गए। वहाँ पर सबसे पहले फल, सब्जियाँ और जानवर थे। अंदर वहाँ एक प्रार्थना का हॉल था और फिर एक खाने का हॉल था। प्रार्थना के हॉल में मैं, यीशु पिता प्रार्थना कर रहे थे। फिर यीशु पिता मुझे पृथ्वी पर छोड़ गए। हाय दोस्तों, मैं एक दर्शन बताऊंगी आपको। जब मैं केरला गई थी प्रार्थना के रिट्रीट के लिए, यीशु पिता ने मुझे एक दर्शन दिखाया। 2 स्वर्गदूत मुझे स्वर्गलोक लेकर गए और यीशु पिता के पास बिठा दिया। यीशु पिता ने मुझे एक सुनहरा मुकुट दिया, एक सुनहरा फ्रॉक और एक सुनहरी तलवार दी। यही मेरा दर्शन है दोस्तों। एक और दर्शन सुनाऊं आपको। एक बार जब मैं केरला गई थी प्रार्थना रिट्रीट के लिए, तो वहाँ पर आराधना का आशीर्वाद था। आराधना में से यीशु पिता आए। यीशु पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे अपने लहू से आशीर्वाद दिया। यही मेरा दर्शन है। हाय दोस्तों, यीशु पिता ने मुझे एक दर्शन दिखाया। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक लेकर गए और उन्होंने मुझे आदम और हव्वा और दाऊद और गोलियत की घटनाएं दिखाई। दाऊद बहुत ही छोटा था और गोलियत बहुत ही बड़ा था। दाऊद ने एक छोटे से पत्थर से गोलियत पर विजय पाई थी। यही मैंने देखा और यही मेरा दर्शन था। एक दिन जब मैं चर्च में प्रार्थना कर रही थी, यीशु पिता ने मुझे एक दर्शन दिखाया। यीशु पिता ने मुझे एक सूरज के आकार में पवित्र भोज दिया। सूरज पिघलकर पवित्र भोज बन गया। प्रभु ने मुझे उसे खाने के लिए कहा और उन्होंने मुझे कहा कि अगले साल मुझे पहला पवित्र भोज लेना है। जब मैंने खा लिया, यीशु पिता ने मेरे से थोड़ी देर बात की। उसके बाद यीशु पिता मुझे पृथ्वी पर छोड़ गए। यही मेरा दर्शन है दोस्तों। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग शर्लिन जोआना के मम्मी पापा हैं। शर्लिन हमारे लिए एक उपहार में पाया हुआ बच्चा है, क्योंकि उसकी डिलीवरी के दौरान मुझे बहुत ही तकलीफ हुई थी और उसका वजन भी बहुत कम था, लेकिन प्रभु ने उसे आशीर्वाद में हमें दिया था।
जब हम उसके लिए नाम ढूंढ रहे थे तो बाइबल में हमें जोआना ये नाम मिला और इसका मतलब है प्रभु का उपहार। तो जितनी बार हम उसका नाम जोआना बुलाते हैं तो हमें याद आता है कि ये प्रभु का उपहार है। छोटी सी उम्र से ही वो बहुत ही अच्छे से प्रार्थना करती है, बहुत अच्छे से गाती है, अच्छे से प्रार्थना करती है एक अलग कमरे में और बाइबल पढ़ती है। जब हम ये सब चीजें देखते थे तो हमें लगता था कि उसे आत्मिक रूप से बड़ा करना चाहिए, क्योंकि हम रोमन कैथोलिक पृष्ठभूमि से हैं तो हमें प्रार्थना के विषय में ज्यादा पता नहीं है। हम एंजल टीवी नियमित रूप से देखते हैं जहाँ से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और वो गीत भी सीखती है वहाँ से। बहुत सारे बच्चे अपनी गवाही एंजल कुटीज में देते हैं। मेरी इच्छा थी कि मेरी बच्ची भी वहाँ पे गवाही दे और ये इतना जल्दी होगा ये मैंने सोचा नहीं था। और एक दिन उन्होंने घोषणा की कि एंजल कुटीज हमारे घर के पास बेंगलोर में कोल्स पार्क में होने वाला है, तो मैं अपने बच्चे को वहाँ ले जाना चाहती थी। तो हम दोनों उसे वहाँ लेकर गए और जुड़ते ही पहले दिन उसने कहा कि यीशु पिता ने उसे दर्शन दिखाए हैं। तो हम लोग बहुत चकित हो गए और बहुत खुश हो गए कि यीशु पिता ने हमें आशीर्वाद दिया है। भैया, ओ भैया, क्या बहन, तुम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई ना? भैया, शर्लिन के द्वारा यीशु पिता इस दुनिया को कितने सारे रहस्य बता रहे हैं। हाँ हाँ, सिर्फ शर्लिन के द्वारा ही नहीं, प्रभु यीशुआ इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया के हर एक बच्चों के द्वारा वो महान कार्य करवा सके। हाँ, इंतजार कर रहे हैं प्रभु। तो फिर बच्चे अपने दर्शन क्यों नहीं बता रहे हैं? बताओ ना भैया। बहन, लगता है तुमने गलत समझ लिया। अरे पृथ्वी पर बच्चे दर्शन देख रहे हैं। तुमने तो एक दर्शन के बारे में सुना है, अभी तो बहुत सारे हैं। हाँ? तो फिर भैया मुझे ना शर्लिन के बारे में और भी बताओ ना भैया, बताओ ना। शर्लिन जो है ना, वो शैतानी आत्माओं को भगा देती है और वो सब प्रार्थना करते हैं और उसके अंदर चंगाई का अभिषेक कार्य करता है। क्या कहा? चंगाई का अभिषेक? उसका क्या अर्थ होता है? अरे चंगा करने की शक्ति। अरे पहले तुम देखो फिर तुम बोलना। भैया मुझे तुरंत देखना है, चलो। सुबह सुबह मैं अधिकतर जोना को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ। चर्च की सभा खत्म होने के बाद हम जाते हैं, पर उसने चर्च के बाहर आने के बाद कहा कि उसने प्रभु यीशुआ को देखा है, ऐसा उसने कहा और उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया और इसके लिए प्रार्थना की। इसने जब ये सब कहा तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने कैसे देखा। उसने कहा कि जब वो आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु आए और उन्होंने उससे बात की। उसकी बातें सुन के बहुत खुशी हुई मुझे। फिर अगले दिन उसने ठीक वही बात कही मुझसे और मुझे उसके ऊपर बहुत ही गर्व हुआ। वो एंजल कुटीस में गई और उसने वहां पे दर्शन देखे और उसने वहां पे आशीर्वाद प्राप्त किया और उसने अपनी गवाही दी और उसके बाद वो घर आई। और उसके बाद से हम हमेशा पारिवारिक प्रार्थना करते हैं हर रोज। जोआना जब भी हर दिन स्कूल से वापस घर पे आती है तो हमेशा प्रार्थना करती है और उसके बाद वो कहती है कि उसने दर्शन देखा है। फिर उसके बाद वो ये भी कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाके और लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पहले मैं इस बात को बहुत ही गंभीरता से नहीं लेता था और मैं चुप रहता था हमेशा की तरह। उसके एक हफ्ते बाद उसने यही प्रार्थना की और उसने ठीक वही चीज मुझसे कही कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ बहुत ही बीमार लोग रहते हैं और उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर मैं उसी रविवार को तैयार हो गया, पर मुझे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन रविवार को छुट्टी मिलती है, इसीलिए मैंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और मैंने छोड़ दिया। और ठीक उसके 2 हफ्ते के बाद मेरी माताजी जो है वो बीमार पड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और फिर उन लोगों ने कहा कि उनका पैर काटना पड़ेगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद हमने जोआना से कहा कि तुम प्रभु से प्रार्थना करो ताकि उनका उत्तर पता चले, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता थी, इसलिए हमने उससे कहा। और फिर जब उसने इसके लिए प्रार्थना की तो उसने कहा कि उनका पैर नहीं कटेगा। और ठीक उसी तरह जो डॉक्टर उनके पैरों का इलाज कर रहा था उसने कहा कि इनका पैर नहीं कटेगा क्योंकि ये बहुत ही कमजोर हैं, क्योंकि संक्रमण की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा अधिक थी।
तो उनका जो पैर है वो नहीं काटा जा सकता था और वो उस समय बेहोश थी। उनके जो सोडियम कमी थी और वो बिस्तर पे थी और वो सिर्फ सुबह में ही बात करती थी और उसके अलावा वो नहीं बात कर सकती थी। फिर उसके बाद हम जोआना को वहाँ प्रार्थना के लिए ले गए तो उसने कहा कि ये जो वार्ड है वो पूरे शैतानों से भरा हुआ है। उसने ऐसा कहा। जब उसने ऐसा कहा तो मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद प्रभु यीशु ने उसे एक तलवार दी और उसके बाद वो गई और उसने सारे शैतानों को तलवार से काट दिया और सबका विनाश कर दिया। फिर उसके बाद एक स्वर्गदूत नीचे आया और उसने अपने पंखों से सारे मरीजों को सुरक्षित कर लिया और उसने अपने पंखों से सबकी रक्षा की और ठीक इसी तरह वापस कभी शैतान नहीं आया वहां पर। फिर अगले हफ्ते जब हम प्रार्थना करने के लिए वहां गए तो हमने देखा बहुत से मरीज दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गए। बहुत सारे स्वस्थ हो चुके थे और नॉर्मल वार्ड में जा चुके थे। वहां बहुत सारे चमत्कार हुए थे और जोना ने जैसा कहा था ठीक बिल्कुल उसी तरह मेरी माँ का पैर नहीं कटा हुआ था। यहाँ तक कि जब संक्रमण ठीक हो गया था उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि इनका पैर तो काटना ही पड़ेगा और उसके आधे घंटे बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरी माँ का निधन हो गया था और जैसा कि उसने कहा कि मेरी माँ अपने पैर के साथ घर पे आएंगी और ठीक उसी तरह मेरी माँ अपने पैर के साथ घर पे आई, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी और ठीक उसी वजह से उनका पैर नहीं काटा गया। पारिवारिक प्रार्थना के बाद वो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए गई और प्रभु ने उससे कहा कि हमें हॉस्पिटल जाके सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रार्थना करने को कहा गया था। तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया और उसे प्रार्थना करने को कहा। हॉस्पिटल जाकर हमने सबके लिए प्रार्थना की तो वहां पर एक आदमी था जिसकी किडनी फेल हो चुकी थी। उसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो बच पाएगा, वो आखिरी स्टेज में था। इसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और उसके लिए प्रार्थना की और 2 तेल की बूंदें उसके मुंह में डाली। फिर हमने बारी बारी सारे मरीजों के लिए प्रार्थना की और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि वो जो बहन थी वो उसको खाना खिला रही थी। फिर उन बहन ने जोना को बुलाया और कहा, जोना, जो तुमने इनके लिए प्रार्थना की उसके बाद इन्होंने खाने के लिए कहा और ये खा रहे हैं। ये कुछ भी नहीं खाते थे पर तुम्हारी प्रार्थना करने के बाद ये खाना खा रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने। हम लोग केरला गए थे प्रार्थना के लिए और फिर उसके 1 हफ्ते बाद हम लोग घर लौट आए और फिर उसके बाद उन्होंने तेल का आशीर्वाद किया। उस समय जोना प्रार्थना कर रही थी और उस समय उसने कहा कि पवित्र दिल से निकला जो लहू है वो हर जगह छिड़का जा रहा है और हर जगह आशीर्वाद दिया जा रहा है और वो जो तेल है वो एक तेल की बोतल में है। उस तेल की बोतल में आधे में तेल है और आधे में लहू है, ऐसा कहा। पर उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उससे बहुत ही ध्यान से देखने को कहा क्योंकि हम लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। तो उसने कहा कि नहीं पापा, सिर्फ मैं देख पाऊंगी, आप लोग उन्हें नहीं देख पाओगे, प्रभु मुझे खुद को दिखा रहे हैं, ऐसा उस समय उसने कहा। और फिर उसके बाद हमने कहा ठीक है और हमने वो आशीर्वादित तेल लिया। मैंने उनमें से 3-4 लिया और उससे मैंने अपने बैग में रख लिया ताकि मैं अगले दिन काम पे जाऊंगा तो वहाँ 2-4 लोग को दे सकूं। तो फिर जब मैं चर्च में गया प्रार्थना करने के लिए तो वहाँ मैंने अपने एक दोस्त को देखा। तो फिर मुझे अपने दोस्त को देख के इच्छा हुई कि मैं इसे भी तेल दूं। तो फिर मैंने उसे तेल दिया और उससे कहा कि ये एक आशीर्वादित तेल है और ये जो तेल है ये लहू से आशीर्वादित है, ऐसा कहा। और उसके बाद वो उसने मुझसे ले लिया और मैंने उससे कहा कि अगर उसका बेटा बीमार पड़ता है तो वो क्रूस का चिन्ह बनाए और 1 बूंद तेल उसके मुंह में डाले, वो ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भी उसे कहीं भी अगर अपने शरीर में दर्द होता है तो क्रूस का चिन्ह बना के प्रार्थना करिए, बस इतना ही काफी होगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैंने उससे कहा। और फिर मैं वापस आ गया। फिर मैंने अपना काम किया और अगले दिन मैं फिर वापस चर्च में गया प्रार्थना करने के लिए। तो मुझे वहां पर 11 बजे एक फोन कॉल आया। तो उस फोन पर एलेक्स था, उसका नाम एलेक्स था। तो मैंने पूछा क्या हुआ एलेक्स? तो उसने मुझसे कहा कि सर मुझे चोट लगी हुई थी पर कल जब आप मुझसे मिले तो मैंने आपको बताया नहीं, पर जब मैंने वो तेल लगाया जो आपने मुझे दिया था, उसने कपड़े से अपना घाव साफ किया तो उसने देखा कि इतना बड़ा गड्ढा था उसके घाव में, रॉड से लगा हुआ था, बहुत ही गहरा घाव था उसके अंदर। तो उसने कपड़े से खून को साफ किया और जो पस था उसे साफ किया। फिर उसने क्रूस का चिन्ह बनाया और वो सोने चला गया। फिर जब अगले दिन वो सुबह उठा तो उसने देखा कि जो पूरा गहरा घाव था वो पूरी तरह से भर चुका है, उसका घाव पूरी तरह ठीक हो चुका है। फिर जब उसने मुझे फोन करके बताया तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैंने आमीन कहा। मैं जल्दी किसी चीज के लिए आमीन नहीं कहता हूँ, पर मैंने कहा बहुत लोग प्रभु की स्तुति कहते हैं पर जब सामने वाला कहता है तभी मैं कहता हूँ, ऐसे मैं नहीं कहता। पर जब उसने मुझसे ये बात बताई तो सुनते ही मेरे मुंह से सिर्फ आमीन निकला। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, मैंने ऐसा कहा उससे। फिर मैंने उससे कहा कि तुम नारियल का तेल खरीद लो और उसमें इस तेल का 2 बूंद डाल दो पूरे नारियल के तेल में और उन्हें दो कि जो लोग बहुत ही ज्यादा बीमार हो सबको 2-4 बूंद दो ताकि सभी को प्रभु का आशीर्वाद मिले और वो ठीक हो जाएं, मैंने उससे कहा।
जोआना अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रही है, उसके प्रार्थना का समय भी बढ़ गया है। हर बुधवार वो जंप ओवर द हर्डल्स ये कार्यक्रम सब काम के बीच में से देखती है, क्योंकि वो कहती है कि वो स्वर्गदूतों के विषय में बहुत कुछ बताते हैं और वो उनके विषय में जानना चाहती है और वो सब पूछे गए सवालों के जवाब भी सही तरह से देती है। हमें इतना प्यारा बच्चा देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ए, ए, तुम क्यों डर रही हो? बोलो मुझसे। भैया भैया, वो ना शैतानों को भगा रही है, बीमारियां भगा रही है, बुरी आत्माएं भगा रही है अपने हाथों से। मुझे तो डर लग रहा है, भयभीत हो रहा हूँ मैं। हाँ। देखा ना, छोटे बच्चे साधारण नहीं होते। योवेल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन के बारे में तुम क्या जानती हो? अरे वो प्रभु यीशुआ का महान भविष्यवक्ता का अभिषेक है। सभी छोटे बच्चे भविष्यवक्ता के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं। शर्लिन पहले ही बढ़ चुकी है। एंजल कुटीज, क्या तुम लोग प्रभु के लिए आगे बढ़ोगे? आपको क्या लगता है वो देखने के बाद चुपचाप बैठे रहेंगे? वो सब अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता की तरह खड़े होकर प्रकाशित होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जिराफ, मुझे लगता है अभिषेक तुम्हें भी प्राप्त हो रहा है। हाँ भैया, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि योएल के दूसरे अध्याय और 28वें वचन के अनुसार अभिषेक मेरे अंदर है। मैं ईश्वर पिता की उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है कि जो भी बच्चे एंजल कुटीज देख रहे हैं, एंजल टीवी के द्वारा उन्हें अभिषेक प्राप्त हो रहा है। एंजल कुटीज प्रभु के भविष्यवक्ता। हाँ, ये भविष्यवक्ता है प्रभु के। हाँ। भैया मैं चकित हूँ भैया, मुझे पता नहीं अभी क्या करना चाहिए। ओह, ठीक है, मैं समझ गया। अभी शर्लिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाली है। मन से प्रार्थना करो बच्चों। प्रभु के भविष्यवाणी के वचन तुम्हारे मुंह में आने वाले हैं। तुम लोग भविष्यवाणी करने वाले हो और अपने आत्मिक आंखों से दर्शन देखने वाले हो। शैतान की चालाकियों को तुम लोग नष्ट करने वाले हो और प्रभु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करने वाले हो। चलो प्रार्थना करें। दोस्तों, यीशु पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, क्या हम उसके लिए उनकी स्तुति करें? மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். எபினைஸ நீதானையா, இதுவரை உதவி நீரே. எபினைஸ நீதானையா, இதுவரை உதவி நீரே. எல்ரோயி எல்ரோயி என்னையும் கண்டீரே. எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோயி எல்ரோயி என்னையும் கண்டீரே. எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து
இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. यीशु पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद यीशु पिता। यीशु पिता, टीवी पर इस कार्यक्रम को देखने वाले सबको आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। आपने योएल की किताब में कहा है कि आप अपनी आत्मा को हर एक मनुष्य पर उंडेलोगे, जैसे आपने मुझ पर उंडेला है, सब पर उंडेलिए प्रभु। इस दिन के लिए बहुत धन्यवाद यीशु पिता। टीवी पर एंजल कुटीज के इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, उन्हें भविष्यवक्ता, योद्धा और शहीदों में बदल दीजिए यीशु पिता। उन सब पर अपना अभिषेक उंडेलिए यीशु पिता। योएल में जैसा आपने कहा है कि आप अपनी आत्मा को मनुष्य जाति पर उंडेलोगे, वैसे अपनी आत्मा को उंडेलिए यीशु पिता। जैसे मुझ पे उंडेलिए, उन सब पर भी उंडेलिए यीशु पिता। जो गीत मैंने गाया वो भी कहता है कि आप हमें बिना भूले याद करोगे यीशु पिता। हमें बिना भूले याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु पिता। सबको आशीर्वाद दीजिए। इस दिन के लिए धन्यवाद यीशु पिता। आपकी स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया, आपकी स्तुति हो यीशु पिता। इस दिन के लिए मैं आपकी स्तुति करती हूँ, हालेलुया हालेलुया। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करती हूँ मेरे अच्छे पिता, आमीन आमीन। इसी प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुटीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutis@angeltv.org।